बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, आज का ये वाक़या कुछ इस तरह से है कि इराक में एक ताजर रहा करता था जिसको अल्लाह ताला ने बेशुमार जानवरों और बेपनाह दौलत से नवाजा था। वो जानवरों को बेचने का कारोबार करता था, उनको पालता पोसता, उनकी देखभाल करता, अच्छी ग़िज़ा खिलाता और हलाल तरीके से उन्हें बेच देता। इसी वजह से उसे एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। एक बार ऐसा हुआ कि उसने अपनी बकरियों को दूसरे शहर जाकर बेचने का फैसला किया। उसने अपने बेटे से कहा, मैं ये बकरियां बेचने के लिए जा रहा हूं। बेटे ने कहा, हम आपके साथ चलना चाहते हैं अब्बा जान। वो ताजर कहने लगा, नहीं, इस बार नहीं। इसके बाद ताजर अच्छी नीयत के साथ अपनी बकरियों को लेकर हलब शहर की तरफ रवाना हो गया। वो ताजर उस जगह पर पहुंच चुका था। कुछ दिन वो वहीं रुका। वहां पर मवेशियों का एक बहुत बड़ा बाजार लगता था। उसने अपनी बकरियां बेची और बहुत सारी रकम कमाकर वापस अपने शहर की तरफ रवाना हो गया। अभी वो रास्ते में ही था कि एक डाकू, जो उस जगह का मशहूर डाकू था, उसने उसको देख लिया और वो समझ गया कि ताजर के पास बहुत ज़्यादा रकम है, यानी बहुत ज़्यादा रुपए पैसे हैं। उसने सोच लिया कि मैं इसे लूट लूँगा। वो डाकू लगातार उस ताजर का पीछा करने लगा। जब ताजर रास्ते में एक वीरान जगह पर एक दरख्त के नीचे कुछ देर आराम करने के लिए रुका, उस डाकू ने ताजर पर हमला कर दिया। उसकी गर्दन पर अपना खंजर रखा और कहने लगा, जो कुछ भी तुम्हारे पास है निकाल कर चुपचाप मेरे हवाले कर दो। उस नेक इंसान ने इधर उधर देखा और शोर मचाया कि कोई शायद उसको बचा ले, मगर उस वीरान जगह पर उसकी आवाज़ को सुनने वाला कोई इंसान मौजूद नहीं था। उसने खामोशी से अपना सारा माल डाकू के हवाले कर दिया और कहा, अब तो मुझे जाने दो। लेकिन डाकू की नीयत बदल चुकी थी। उसने कहा, नहीं, मैं तुझे मार डालूंगा। ताजर ने कहा, तुमने मेरा तमाम माल ले लिया, अब तुम्हें मेरी जान से क्या गर्ज है? मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे कत्ल ना करो। मगर डाकू के सर खून सवार था। ताजर ने उसकी मिन्नत समाजत की, मगर डाकू ने उसकी कोई परवाह ना की और उसको कत्ल करने लगा। ताजर ने दाएं बाएं देखा कि उसकी कोई मदद कर दे, मगर वहां कोई इंसान मौजूद नहीं था। अचानक उसकी नज़र ऊपर दरख्त पर गई जिसके नीचे वो आराम कर रहा था। उसने वहां पर देखा 2 कबूतर बैठे हैं और उसकी तरफ देख रहे हैं। उसने उन कबूतरों की तरफ देखकर कुछ कहना चाहा, लेकिन डाकू खंजर से उस पर हमला करने लगा। अचानक उसने बड़ी मुश्किल से उन कबूतरों को मुखातिब किया और कहा, ए कबूतरों, गवाह रहना कि मुझे इसने बेरहमी से मारा है। मेरे हलाल कमाए हुए माल को इसने छीन लिया। तुम गवाह रहना और मेरे बच्चों को मेरे बारे में बता देना। डाकू उसे कत्ल कर चुका था। उसके आखिरी अल्फाज मज़ाहिया अंदाज में दोहराने लगा, ए कबूतरों, गवाह रहना। ये कबूतर बेजुबान तेरी क्या गवाही देंगे? अब डाकू उस इंसान को मारकर अपने रास्ते पर आ चुका था। रास्ते में भी वही अल्फाज दोहराता रहा कि बेजुबान परिंदे इसकी क्या गवाही देंगे? ऐसा नहीं हो सकता। उन्हें क्या मालूम कि मैं कौन हूं? उधर उस नेक इंसान के घर वाले उसके आने का इंतजार कर रहे थे। दिन गुजरते रहे लेकिन उसकी कोई खबर ना मिली। चुनाचे उसका बड़ा बेटा अपने वालिद की तलाश में उसी हलब शहर आया। वहां उसको बताया गया कि फलां तारीख को तुम्हारा बाप यहाँ आया था। इस जगह वो रुका था और फलां के हाथ उसने अपनी बकरियों को बेचा था और इतनी रकम वसूल की थी, जो कि बहुत ज़्यादा थी। और चंद दिनों के बाद हलब से कुछ दूर फासले पर वीराने में किसी नामालूम शख्स ने उसे खंजर से कत्ल कर दिया और सारी रकम छीनकर भाग गया। तुम्हारे वालिद को इसी शहर के कब्रिस्तान में दफना दिया गया है। ये सुनकर बेटा बहुत रोया, बहुत गमज़दा हुआ। वो बेटा अपने बाप से बहुत मोहब्बत करने वाला था। वो शहर के हाकिम के पास गया और कहा कि ये कैसे हो गया? मेरा बाप तो यहाँ पर कारोबार के सिलसिले में आया था, बकरियों को बेचता था और उसके पास जो रकम थी वो रकम भी ना मिल सकी। रकम का गम नहीं, लेकिन मेरे बाप के जाने का बहुत गम है। ऐसे कैसे आपके शहर में कोई अजनबी आता है और किसी को मार कर चला जाता है? क्या आपके पास उसे पकड़ने वाला कोई नहीं? शहर के हाकिम ने उसकी बात ना सुनी। वो रो रो कर वहां से काजी के पास पहुंचा। काजी ने भी उसकी कोई मदद ना की। इसके बाद वो अपने वालिद के उन दोस्तों के पास गया जिनके हाथों उसने अपनी बकरियों को बेचा था। उसके दोस्त कहने लगे, ये बात तो सच है। उसने रकम जमा की और रकम लेकर अकेले निकल गया। लेकिन बताओ कौन गवाही देगा, क्योंकि वो तो तन्हा था, उसके साथ कोई भी नहीं था। शायद अगर वो किसी के साथ भी होता तो उसे भी मार दिया जाता।
बड़ी बेदर्दी से उस कातिल ने उसको कत्ल किया है और वहां से जा चुका है। हम उसे नहीं ढूंढ सकते। कातिल ने कोई निशान तक नहीं छोड़ा। इसके बाद ताजर का बेटा मायूस होकर वापस अपने शहर आ गया। घर आकर वो सोच रहा था कि किस तरह से ये सारी बात मैं अपनी माँ को बताऊं, लेकिन माँ को बताना भी जरूरी था। उसने कहा, माँ, बाबा को इस तरह किसी ने मार दिया है। वो कौन अजनबी था हम नहीं जानते। पैसे भी लेकर वो भाग गया और बाप को उसने खत्म भी कर दिया। मैं उस कब्रिस्तान से होकर आ रहा हूं जहां पर उनको दफन किया गया है। माँ ने यह खबर सुनी तो वो बेहोश हो गई। माँ को होश तो आ गया था, लेकिन काफी वक्त गुजर जाने के बाद भी कातिल का कोई पता न चल सका। वो बेटा सोचता है कि किस तरह से मैं अपने बाप को इंसाफ दिलाऊंगा। एक बार ऐसा हुआ कि वो फजर की नमाज पढ़ने मस्जिद में गया। वहां पर एक मौलवी साहब थे। उन्होंने उसे परेशान और ज़ारो कितार रोते हुए देखा तो उससे पूछा, बेटा क्या बात है, आखिर तुम इतना क्यों रो रहे हो? उसने तमाम वाकया मौलवी साहब को सुना दिया कि मेरे नेक बाप को किसी ने मार डाला है। मैं यतीम हो गया हूं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो कौन था जिसने चुपके से मेरे बाप को कत्ल कर दिया। उस शहर के हाकिम को भी ये बात मालूम नहीं, गवाही देने वाला भी कोई नहीं। तो मौलवी साहब कहने लगे, अगर मैं तुम्हें वक्त के वली के बारे में बताऊं जो अल्लाह के वली हैं और अपने इल्म पर वो उरूज रखते हैं, कि वो जरूर हमें खबर देंगे कि तुम्हारे बाप को किसने नाजायज तौर पर कत्ल किया है। ये सुनकर बेटा बहुत खुश हुआ। उसने कहा, क्या आप मुझे उनसे मिला सकते हैं? मौलवी साहब के साथ वो इस अल्लाह के वली के पास पहुंचा। अल्लाह के वली उस वक्त इबादत में मसरूफ थे। बेटा चुपके रोए जा रहा था। अल्लाह के वली ने अपनी इबादत से फारिग होकर कहा, बेटा गम ना करो, इंशाल्लाह गवाही वो देंगे। तुम्हारे बाप के कत्ल की जिनके बारे में उस अजनबी को भी गुमान नहीं था। तुम देख लेना, अल्लाह ताला की रस्सी जब खींचती है तो बड़े से बड़े मुजरम अपनी गर्दन को नहीं बचा सकते हैं। तुम देख लेना, वो पकड़ा जाएगा और अपने मुंह से खुद उगलेगा। अब यहां पर आप डाकू के बारे में सुनिए। वो डाकू ये भूला नहीं था कि उसने नेक ताजर को कत्ल किया था। जब भी वो किसी कबूतरों के जोड़े को देखता तो उसे उस नेक ताजर के अल्फाज याद आ जाते थे, ए कबूतरों गवाह रहना। वो फिर से हंसता और कहता, कितना बेवकूफ था ना, बेजुबान कबूतरों को गवाह बना गया। अरे मुझे कौन पकड़ेगा? आज मैं शहर का अमीर तरीन आदमी हूं, मेरे बराबर कोई नहीं आ सकता है। एक मर्तबा उसके किसी करीबी रिश्तेदार के यहाँ तकरीब थी। वो खुद भी अमीर था और उसका रिश्तेदार भी बहुत पैसे वाला था। वहां पर बहुत से नामी गिरामी लोग मौजूद थे। वहां पर तरह तरह के खाने चुने गए। उस कातिल के सामने भी एक बड़ा सा थाल रखा गया। जब उसने थाल से ढक्कन हटाया तो सामने 2 बड़े कबूतर भुने हुए पड़े थे। उस आदमी ने एक लंबी सांस ली और उसकी आंखों के सामने एक दरख्त, उसके ऊपर बैठे हुए कबूतरों का एक जोड़ा और एक लाश घूम गई। उसके कानों में उस नेक ताजर के अल्फाज गूंज रहे थे, ए कबूतरों गवाह रहना। और फिर उसने ना चाहते हुए भी एक जोरदार कहकहा लगाया। जोर जोर से वो हंस रहा था और लोग उसे पागल समझने लगे। लोगों ने देखा कि ये उसको क्या हो गया है। वो दावत को भूलकर, खाने को भूलकर लोगों को कत्ल का वाकया सुनाने लगा। उसने एक एक बात मुकम्मल तफसील से लोगों के सामने बता दी। लोग ये सुनकर हैरत ज़दा थे। जैसे ही उसने अपने राज को अपने मुंह से खोला तो उसे एहसास हुआ कि मैंने ये क्या गलती कर दी। बरसों से जिस बात को लोग भूल चुके थे और लोगों को पता ही नहीं था कि मैंने उस ताजर का कत्ल किया था और मुकदमा बंद हो चुका था। यहाँ तक कि काजी ने भी अपना हाथ हटा लिया था। अब खुद मैंने चर्चा कर दिया इस बात का, लेकिन अब तीर कमान से निकल चुका था। चंद घंटों में ये बात हलब में लोगों की जुबान पर थी। शहर के हाकिम को भी इत्तला मिल गई। उसने फौरन उस कातिल को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। इस दावत में शरीक लोगों को गवाही के लिए तलब किया गया। उन्होंने अपने अपने बयान दिए। मुजरम को बुलवाकर गवाहों के सामने बयान रखे गए। उसके पास एतराफ़ के सिवा और कोई चारा ना था, जिसने खुद अपने मुंह से उगला था। जाहिर सी बात है, अब वो कैसे ये कह सकता था कि मैंने ये नहीं कहा है। काजी ने मुजरम को फांसी की सज़ा सुना दी। फांसी से एक दिन पहले मुजरम से उसकी बीवी ने अलविदाई मुलाकात की और उससे पूछा, जब इतने सालों से तुम्हारे इस जुर्म के बारे में लोगों को पता नहीं था, मैं भी नहीं जानती थी, तो फिर कैसे तुमने इस राज को फाश कर दिया? उसने जवाब दिया, मुझे नहीं पता, मुझे ऐसा लगा कि एक बुजुर्ग हस्ती मेरे सामने है। उनका चेहरा बहुत नूरानी था। वो मेरे सामने आए और उन्होंने ना जाने क्या पढ़कर मेरे मुंह पर दम किया। मैं उसी वक्त बोलने लगा।
मैंने वो सब बोला जिसको ना कहने की मैंने कसम खाई थी। अगले दिन सुबह सवेरे उसके फांसी के मंजर को देखने के लिए बेशुमार लोग जमा थे। उनमें उस नेक ताजर का बेटा भी था। उसे मालूम हो गया था कि कातिल गिरफ्तार हो चुका है, उसे पकड़ा जा चुका है। वक्त के वली ने जो कहा था वो बात सच साबित हो चुकी थी। लेकिन अभी एक हैरत ज़दा मंजर देखना बाकी था। जब उसकी गर्दन में रस्सी डाल दी गई, उसने कहा, लोगों, मेरी जुबान से वो अल्फाज नहीं निकले थे, बल्कि वो कबूतरों की जुबान से निकले थे। वो 2 कबूतर जो उस दरख्त पर मौजूद थे, जो मुझे मारते हुए देख रहे थे और वहीं दावत के रोज़ मेरे सामने थाल में पड़े थे, लेकिन मुझे नहीं पता वही कह रहे थे। मेरे मुंह से बस उनके अल्फाज की अदायगी हो रही थी। लोग उसको समझ रहे थे कि उसका जहनी तवाज़ुन बिगड़ चुका है, यानी अब ये पागल हो चुका है। जब जलाद ने रस्सी खींच दी, लोगों ने एक मुजरम को उसकी सजा पाते हुए देख लिया और सब ने सुकून की सांस ली। फिर अचानक ही लोग बेइख्तियार नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर की आवाज़ बुलंद करने लगे। या अल्लाह, तू चाहे तो बेजुबान को भी जुबान दे दे। उसी वक्त लोगों ने 2 कबूतरों को देखा जो कातिल के सर पर बगैर किसी हरकत के बैठे थे। तमाम लोगों ने कहा, हमने गवाही दी, इन 2 कबूतरों ने गवाही दी है। और फिर यही नहीं हुआ कि मुजरम को अपनी सजा मिल गई, बल्कि बकरियों से हासिल होने वाली वो रकम जो उस नेक ताजर इंसान की थी, उसके बेटे को दिलवाई गई। सुबहान अल्लाह। बेशक इंसान अगर नेक काम करता है तो अल्लाह ताला गवाही बेजुबानों से भी दिलवा देता है। हमें यकीन होना चाहिए इस बात का कि हमारी मदद के लिए हमारा रब काफ़ी है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो के बारे में आप अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।